श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि 26 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर के इन दो कोनों में रख दे मोर पंख तो घर में कभी नहीं होगी धन की कमी। कर लेना यह विशेष उपाय। 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर के इन दो कोनों में रख दें मोर पंख। चमक जाएगी आपकी किस्मत और हो जाओगे धनवान। मिलेगा संतान सुख और आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। यदि आप इस दिन गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपाय से घर के कोनों में मोर पंख रख देते हैं तो आपकी कैसी भी परेशानी हो, चाहे वह धन की इच्छा हो या संतान प्राप्ति की या अच्छे स्वास्थ्य की, हर मनोकामना आपकी इस एक आसान से उपाय से पूरी हो जाएगी। आखिर क्या है यह उपाय जो कि इतना प्रभावशाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण की आधी रात यानी 12 बजे को झांकी की जाती है और घंटे घड़ियाल बजा करके जन्म की खुशियां मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहाँ काल, मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य आदि नहीं आती है। तो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों का भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं मोर पंख के उपाय के बारे में। मोर पंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। पंख को घर में रखना पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वस्तु उपाय करने हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों अनुसार मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है। इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। प्राचीन युग से ही मोर पंख को तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपाय का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोर पंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोर पंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का अशुभ देवताओं को अपना शुरू मानने लगा था। उसने ब्रह्मादेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। किंतु कुछ असुरों को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए। इससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल काल रूप धारण करके उसने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का दान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है।
मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नेगेटिव शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्म में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे। इसीलिए सभी धर्म के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़कर देखा जाता है। महालक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है और सुख संपदा को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। यदि इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़े के कई कारण हो सकते हैं, किंतु सबसे बड़ा कारण होता है घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश करना। हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और किस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नेगेटिव ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल ही नहीं पाता। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नेगेटिव ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर में खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसे करते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात पर हम आज आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर यदि आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहले बात, घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए यदि घर में नेगेटिव ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चन आ रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी के प्रति और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यदि घर के सदस्यों पर ग्रहण का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहण की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख लें और उसे गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने के लिए यदि घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा किसी कुएं में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताब में रखना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवी बात, मन वांछित फल प्राप्ति के लिए यदि मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। और यदि पति पत्नी के बीच तनाव हो, यदि घर के अंदर कलेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़ा होता है, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मन मुटाव कम होगा। आप किसी भी शुभ दिन मोर का पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। मोर का पंख नेगेटिव ऊर्जा को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, इसीलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी को नजर आए। मोर के पंख का यह उपाय ना सिर्फ आपको बल्कि आपके सदस्य के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो आपको कैसी लगी यह हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।